जय जिनेंद्र एवरीवन। आज हम बात करेंगे, जैसे कि कल पर किसी ने कहा था कि भाई अगर किसी के ऊपर कर्जा हो तो उसके लिए क्या रेमेडी तो नहीं हो रहा है, या फिर मनी हमारे पास में अट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमको क्या ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए ताकि मनी हमारे पास में इजी वे में आए, और अगर हमारे ऊपर कोई लोन हो तो वो भी हम जल्दी से जल्दी चुकता कर दें। तो आज मैं इसी मतलब चीज को या इसी विषय को ध्यान में रखते हुए ये रेमेडीज शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। एक तो जब भी हम में से किसी भी पर्सन पर कोई भी कर्जा होता है तो हम वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हम दिन रात उन्हीं चीजों में डूबे रहते हैं कि कैसे इस कर्जे का जो बोझ है हम हल्का करें। कई बार तो हम न्यूज वगैरह में सुनते ही हैं कि अगर लोन टाइम पे नहीं चुका पाते हैं पर्सन तो वो सुसाइड तक कर लेते हैं, झगड़े आपस में चलने लग जाते हैं, काफी सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम अपने आप में। लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो ये बात ही आप माइंड से निकाल दीजिए कि मेरे ऊपर कर्जे में मतलब मुझे इतना कर्जा चुकाना है, इस चीज से ही बाहर निकलिए। वो तो ईएमआई के थ्रू आपको चुकाना ही है, मैनेज करना ही है, लेकिन दिन भर इसी उधेड़ बुन में मत रहिए विचारों के कि हाय मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है। इस वजह से क्या होगा, एक तो आप नेगेटिविटी को आप बुलाएंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा क्या होगा कि आप अपने मतलब हेल्थ इश्यूज भी काफी सारे आपके लाइफ में आने लग जाएंगे। तो ये चीज सोचिए। और दूसरी बात है कि जब भी आप अपने बारे में सोचें तो एक ही चीज सोचिए कि भाई आई एम ए मनी मैग्नेट, मनी अट्रैक्ट्स टू मी, मतलब मैं मनी में मतलब आकर्षित कर रही हूँ और मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये लाइंस आप चैंटिंग करेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपको कोई ना कोई अर्निंग सोर्सेज बढ़ रहे हैं, या किसी न किसी रूप में आपको मनी मिलने लग गई है। तो ऑलवेज अगर आप हैं तो आप किसी भी मतलब एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आई एम ए मनी मैग्नेट। और फिर उसको आप जहाँ दिन भर आते जाते हैं वहाँ उस किसी भी वॉल पर आप ये लगा दीजिए। तो जब जब वो रीड करोगे ना तब तक वो चैंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखिए। अब आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है तो उससे खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और हम जब भी किसी से चर्चा करते हैं तो खर्चे की ही चर्चा कर गया है, इतना खर्चा हो गया है। तो हम मतलब यही बात करते हैं। लेकिन अगर हम ये खर्चा जो शब्द है उसको निकाल करके कोई एक पॉजिटिव वर्ड उसको दे दें तो डेफिनेटली ये जो मतलब खर्चा खर्चा है ना, ये नेगेटिविटी भी निकल जाएगी। तो इसके लिए एक पॉजिटिव बहुत ही शानदार वर्ड है कि भाई हम जब भी खर्च करते हैं तो करते क्या है। या तो हम कपड़े लाते हैं, या कोई ज्वेलरी लाते हैं, या हमारी जो जरूरत की चीजें होती है वो हम खरीदते हैं। तो मतलब अपने फैमिली के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं तो एक तरह से वो आप समझें तो एक इन्वेस्टमेंट का ही काम होता है। तो आगे से जब भी बात करें आप कि भाई मेरे खर्चा हो रहा है तो ये खर्चा शब्द निकाल करके आप शब्द लगाएं इन्वेस्टमेंट, तो आपको रिटर्न जरूर आएगा कहीं ना कहीं से। तो मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने कपड़ों में इन्वेस्ट किया, मैंने ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया, मैंने मतलब जहां कहीं पर भी ये शब्द तो फिर ये है, वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। लीना प्लीज म्यूट कर लो ना, आवाज आ रही है पीछे से। तो ये थोड़ी सी शब्दावली के हेर फेर से भी हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमारे ऊपर लोन क्यों हो जाता है। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो लोन जिसका मतलब रीजन है लोन का, तो वो प्लेनेट होता है मंगल। जी हाँ, मार्स। मार्स में एक्चुअल में होता क्या है कि हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं ना तो बिना सोचे समझे फटाफट में उतावलेपन से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो है ऋण के लिए मतलब लोन के लिए सबसे बड़ा रीजन होता है मंगल।
तो सबसे पहले रेमेडीज भी मंगल से रिलेटेड अगर हम करते हैं तो हमारे जो कर्जे हैं वो खत्म होते हैं। जी हाँ। इसके लिए आपको करना क्या है, हनुमान जी को आपको मनाना है। आप हर मंगलवार 5 गुलाब के फूल हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए। जिनके ऊपर भी ज्यादा कर्ज है या जो भी लोन उनको चुकाने हैं, तो आप प्रेयर कीजिए कि ये जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए, और इसके लिए आप 5 गुलाब जरूर जरूर चढ़ाएं। और आप अगर कर सकते हैं तो बजरंग बाण का पाठ भी जरूर करें। और एक माला रुद्राक्ष की जो माला होती है उससे ओम हम हनुमते नमः, ये जो मंत्र है उसकी आप जरूर रेगुलर फेरिए माला तो। और मंगलवार को जब भी आप कोई ईएमआई चुका रहे हैं या किसी को अपने मतलब जो भी लोन चुकाने की सोचते हैं, तो एवरी जो भी मंगलवार आता है उस दिन आप अपनी किस्तें चुकाइए। और जब भी आप ये किस्तें चुकाएं तो मन में है, मैं आपको शेयर करती हूँ, वो आप जरूर बोले 708। 708 मन में बोलते हुए, फिर चाहे ऑनलाइन चुकाएं चाहे ऑफलाइन, आप ये मन में बोलने के बाद में किस्त जरूर चुकाएं। इससे क्या होगा कि आपके पास में वापस किसी न किसी रूप में मनी जरूर जरूर आएगी। अलावा इसके आप हर मंगलवार को लाल मसूर की दाल जो होती है उसका डोनेशन करें। थोड़ी दाल आप किसी मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं या दे सकते हैं। जैसा कि कल मैंने अमावस्या के दिन रेमेडीज करनी थी, तो उसमें बताया था कि अगर पॉसिबल हो तो अमावस्या के दिन एक किसी भी गरीब पर्सन को खाना खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर जो भी लोन है जो भी डेट है वो जल्दी से जल्दी उतरता है। तो आ ही रही है अमावस्या, वैसे कल भी मैंने ये रेमेडी शेयर करी थी आपके साथ में, आज वापस बोल रही हूँ कि इस सोमवती अमावस्या को आप जरूर किसी भी गरीब पर्सन को खाना, आपके जो लोन है वो जल्दी से जल्दी उतरेंगे। तो ये चीजें आप जरूर करें। अलावा इसके आप क्या कर सकते हैं कि आप गणेश जी को दूर्वा और मोदक ये हर बुधवार आप चढ़ाइए। और उनको प्रेयर कीजिए कि भाई मेरे जो भी मैं जल्दी से जल्दी ऋण मुक्त हो जाऊं। तो ये करने से भी आपको बहुत ही जल्दी इम्पैक्ट मिलेगा। और इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि हर शनिवार को चुपड़ करके सरसों के तेल से चुपड़ करके आप गाय को दीजिए। और प्रेयर कीजिए कि भाई मेरा जल्दी से जल्दी लोन चुकता हो जाना चाहिए। इससे भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज है जिससे करके हम है ना हमारे जो भी मतलब लोन है हमारे सर पर उसको बहुत ही इजी वे में चुकता कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि भाई लोन चुकाने के लिए हमारे पास में मनी भी होनी चाहिए। मनी के लिए जो मतलब देवता या देवी कहिए वो होती है लक्ष्मी जी। तो एक शुक्रवार के दिन आप किसी भी लक्ष्मी माता के मंदिर में एक झाड़ू रख के आ जाइए, और एक बार कचरा आप खुद निकाल दीजिए और फिर चुपचाप वहां पे छोड़ के आ जाइए। जब जब उस मंदिर में उस झाड़ू से कचरा निकलेगा आपका लोन उतनी ही जल्दी सर पर से उतर जाएगा। इतना इम्पैक्ट देता है। और आपके मनी अर्निंग के सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। तो ये काम आप जरूर करें। इनमें से कोई भी रेमेडी करें तो आप एकदम मतलब कंप्लीटली एक डेडिकेशन के साथ में समर्पण भाव के साथ में कीजिए, तब उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो ये तो लोन से रिलेटेड बात करते हैं कि हम मनी को अट्रैक्ट कैसे करें। हमारे जो मतलब मनी रुक गई है या ऐसा कुछ भी हो गया, स्टक हो गई है या मनी के सोर्सेज नहीं है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मैं आपके साथ में सबसे पहले तो एक बीज मंत्र शेयर करती हूँ, श्रीम, जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। उसको आप सुबह उठते से ही, देखिए बिस्तर पर तो ये मंत्र बोलना ही नहीं चाहिए, बहुत ही पावन मंत्र है। और बीज मंत्र जो होते हैं उनका पावर भी बहुत ज्यादा होता है।
तो आप किसी ऊनी आसन पर ही बोलिए। और इसके अलावा अगर कोई लेडी पीरियड्स में है तो वो 5 दिन अवॉइड करने के बाद में ही ये मंत्र बोलना चाहिए। मतलब इसका थोड़ा शुद्धिकरण का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप 21 बार जब ये श्रीम 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 चैंटिंग करेंगे तो लक्ष्मी माता ऑटोमेटिकली आपके ऊपर मेहरबान होगी ही होगी, कोई डाउट है ही नहीं। अलावा इसके अगर किसी की शॉप है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो एक इटालियन स्विच वर्ड है, ये आप चैंटिंग कीजिए सुबह उठते से ही, प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे। ये आप चैंटिंग करिए 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक। इससे क्या होगा, और दुकान में भी या ऑफिस में भी जहाँ कहीं आप बैठते हैं तो भी आप ये चैंट करते रहिए। आप मैजिक देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ग्राहक कहाँ से आ रहे हैं वो आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ग्राहकी होनी शुरू हो जाएगी, क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब मनी को अट्रैक्ट करने के लिए भी एक इटालियन स्विच वर्ड होता है, कॉन्वलेक्सा। कॉन्वलेक्सा आप इसका भी चैंटिंग करते हैं तो भी आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं, आपके मनी आने के जो सोर्सेज है वो बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ में एक शेयर करती हूँ वैदिक स्विच वर्ड, वो भी ये लक्ष्मी जी। इटालियन वर्ड्स लिखे हुए बताओ ताकि हमें उच्चारण सही समझ आए। मैं है ना ऐसा करूंगी अपने हीलिंग जोन ग्रुप हाँ। में, वहां पे स्पेलिंग पूरी डाल दूंगी और उसका मीनिंग भी बता दूंगी कि ये किसके लिए पढ़, वो समझ में आ जाएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, हाँ, वैदिक स्विच वर्ड की बात चल रही थी, तो वैदिक स्विच वर्ड ऐसा है कि आ, धम 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 धम, ये जो वर्ड है धम, वो होता है स्पेशली मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप जो ये जो वर्ड है धम धम धम, इसको भी जब भी आप फ्री रहते हैं तो आप चैंटिंग करिए, तो आप ऑटोमेटिकली मनी को अट्रैक्ट जरूर करेंगे। तो ये तो स्विच वर्ड्स हो गए या फिर ये सब चीजें हो गई कि बीज मंत्र वगैरह। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि भाई अगर हमारी किस्मत मतलब का ताला बंद हुआ है तो उसके लिए, ताला खोलने के लिए, बंद ताले को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए लाल किताब का एक उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, हर कोई इसको कर सकता है। करना क्या है, जैसे शनिवार आ रहा है, अब आज का तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप सैटरडे तब देखना आप, फ्राइडे के दिन आप किसी भी जो जहाँ ताला मिलता है ना उस शॉप पे चले जाइए, लोहे का या स्टील का कोई सा भी आप ताला ले लीजिए। ताला लेते वक्त एक ही चीज ध्यान में रखनी है, न तो आपको खोल के उसको चेक करना है, न उस दुकानदार को खोल के चेक करना है, ये कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ताला चाबी के साथ में लगा हुआ रहता है वैसे ही लेके आना है। और शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से पहले नहा धो के किसी भी आपके नियर बाई जो भी मंदिर है वहां पे चुपचाप रख के आ जाइए। जो कोई पर्सन उस ताले को देखेगा और उसको खोलेगा वैसे ही आपकी भी किस्मत का ताला खुल जाएगा। तो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। तो ये काम जरूर करें, आने वाले टाइम में नवरात्रा है, तो मेरा तो ये मानना है कि ये काम नवरात्रा में करना, जो नया साल हम बंद किस्मत का ताला, सॉरी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अब एक चीज आप ये भी कर सकते हैं, अगर किसी के ऊपर लोन है तो वो गायों को जो जमीकंद होते हैं ना, जैसे गाजर आलू, तो वैसे गाजर तो सीजनेबल है लेकिन आलू हमको 12 महीने मिलते हैं। तो आप थोड़े आलू दो, 5 या 1 किलो आलू जैसे भी कैपेबल हो वैसे आलू ले लीजिए, उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, काटना वाटना कुछ भी नहीं है, बस वॉश गायों को खिलाइए। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके ऊपर से कर्जा खत्म हो गया है, ये भार जो है वो हट गया है, चमत्कार होगा।
कंटिन्यू आप करके देखिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है, बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी है ये। तो ये आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अब लेफ्ट पुलाव हैंड नहीं, क्या? आलू गाजर कोई डे को, किसी पर्टिकुलर डे को बनाना है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छे काम के लिए आप डे मत देखिए, जब जागो तो भी सवेरा है, मुहूर्त नहीं नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको एक नंबर बताती हूँ, वो नंबर आपको कहाँ लिखना है। आप कोई भी ग्रीन पेन ले लीजिए, ग्रीन पेन से ही ये नंबर लिखना है, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो प्रोस्पेरिटी का कलर होता है। तो ये हमारा वीनस माउंट होता है, अंगूठे के नीचे जो है वो यहाँ पे वीनस माउंट होता है। यहाँ पे 8 9 7, 8 9 7, 8 9 7, ये लिखना है। ये आपको मनी अट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो 8 9 7 यहाँ पे लिखना है। अब ये जो फर्स्ट फिंगर है उसके नीचे यहाँ पे 1 और 5, ये लिख के एक सर्कल बना देना है। 1 5 अंदर लिख के ऊपर एक सर्कल बना देना, कलर के पेन से लिखना है। और मैं तो कहूंगी कि दिन में अगर हो सकता है हमारे मिट जाते कर जाते हैं, तो आप है ना रात को सोते वक्त आप लिख के छोड़ दीजिए, तो वो पूरी रात रहेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे। खाली बैठते हो तो भी आप 8 9 7, 8 9 7 ये चेंट कर सकते हो नंबर को। अब कई लोगों के पास में मतलब तिजोरी वगैरह होती है, कई लोगों के घर में नहीं भी होती है, लेकिन हर घर में चाहे छोटी बड़ी कोई सी भी हो, बट तिजोरी होनी चाहिए। कि मतलब साउथ जो होती है अपनी दिशा वहां पे रहनी चाहिए, और उसका फेस जो होता है वो नॉर्थ की तरफ, यानी गेट खुलता खुलता हुआ गेट जो होता है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। अब तिजोरी को हम जनरल वे में क्या करते हैं कि उसमें हमारी ज्वेलरी या फिर पैसे रख के लॉक लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन तिजोरी को भी एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उसमें जो मनी है वो और ज्यादा बढ़े। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन हम 2 हल्दी, 2 लौंग, 2 पूजा वाली सुपारी, 2 इलायची और थोड़े से चावल। 2 हल्दी, 2 लौंग, 2 पूजा वाली इलायची, 2 पूजा वाली सुपारी और 2 हरी इलायची और थोड़े से चावल, ये पांचों को मिक्स करके और आपको एक कपड़े में बांधना है। वो कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए। उस बना करके आप तिजोरी में रख दीजिए। वो एक तरह से लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है। और प्रेयर कर दीजिए कि भाई हमारी तिजोरी हमेशा भरी हुई रहे। और इसके अलावा जब भी आप हर थोड़े टाइम में मतलब वहां पे थोड़ा रुपए रखते रहिए, निकालते रहिए, रखते रहिए, निकालते रहिए। ऐसे क्या होगा कि हमारी तिजोरी एक्टिवेट हो जाएगी। तिजोरी एक्टिवेट होगी तब हमारे तिजोरी में जो धन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये बहुत ही शानदार रेमेडी है। आपको ये मतलब कोई भी पर्सन कर सकता है हर घर में, तो ये काम आप जरूर करें। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि भाई ये तो है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ये रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, या कुछ न कुछ अपने अपने होते हैं थॉट्स। तो यहाँ पर पे मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगी कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी बहुत ही मैजिकली वर्क करते हैं धनी धन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप कौन कौन से क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ग्रीन एवेंचुरियन जो क्रिस्टल होता है हरे रंग का, वो प्रोस्पेरिटी का है, तो वो उसका जो ब्रेसलेट आता है आप लेफ्ट हैंड में वियर कीजिए। और उसमें अफर्मेशन भी उसी ढंग से दी जाती है कि भाई आई एम ए मनी मैग्नेट, मनी अट्रैक्ट्स टू मी, इस ढंग की अफर्मेशन के साथ में
आप लेफ्ट हैंड में ग्रीन एवेंचुरियन का ब्रेसलेट पहन लीजिए, नहीं तो ग्रीन एवेंचुरियन का पेंडेंट भी आता है बहुत सुंदर सा, आप वो भी गले में पहन सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो मनी अट्रैक्ट होगी, एक आपके हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी ना तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये हार्ट, आप ये यूज कर सकते हैं। और एक पाइराइट जो होता है वो भी आप अपने वर्क प्लेस में या तिजोरी में कहीं पर भी रख सकते हैं, वो भी मनी को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करने में वर्क करता है, और हमारी जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करता है, मनी स्टक नहीं होती है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अलावा इसके क्रिस्टल, कुछ एक क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, सिर्फ एक दो नहीं, पांच छह क्रिस्टल ऐसे होते हैं, जैसे कि सिट्रिन हुआ, ग्रीन एवेंचुरियन हुआ, पाइराइट हुआ, मैं क्रिस्टल्स है, उनके कोम्बो की एक पोटली भी आती है। तो वो जो पोटली है उसको भी क्लीन चार्ज एनर्जाइज करके आप अपने तिजोरी में या फिर जो कैश काउंटर है वहां पर रखते हैं, तो आप और रोज अफर्मेशन देते हैं कि भाई मेरा बहुत मनी बहुत आ रही है मेरे पास में, मैं मनी मैग्नेट बन गया हूँ मत या बन गई हूँ, तो भी आपके लिए क्रिस्टल उसी ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। और क्रिस्टल जब काम करना शुरू करते हैं होता है वो अपने आप में बहुत ही मतलब लाजवाब होता है। और इसके अलावा लक्ष्मी जी के आपने सुना होगा गोमती चक्र का, तो वो स्पेशली लक्ष्मी जी के लिए ही जाने जाते हैं। तो गोमती चक्र का ट्री आता है, आप अपने वर्क प्लेस में रखिए और उसको रोज अफर्मेशन दीजिए, और उसको आपकी लाइफ में आने के लिए चाहे क्रिस्टल कोई सा भी हो, उसको लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलते रहिए ऑलवेज, मतलब उनका धन्यवाद अदा करेंगे और अफर्मेशन देंगे ना तो आपके लिए वो। तो वर्क प्लेस में आप गोमती चक्र का ट्री अगर रखते हैं तो भी आपके जो ग्राहक है या जो भी क्लाइंट्स है वो आने लग जाते हैं, जो रुकावट है, मनी फ्लो नहीं हो रही है या फिर हमारे पास मनी की धन की कमी हो रही है तो वो भी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। अभी अगर कोई पर्सन अगर इंटरेस्टेड होता है कि भाई क्रिस्टल वगैरह में, तो जो नवरात्रि का टाइम होता है तो उस टाइम में ये जो एनर्जाइज करने के बाद में आप क्रिस्टल्स को अप्लाई करेंगे तो वो अपने आप में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो अगर किसी पर्सन को चाहिए तो आप मैसेज डाल सकते हैं, शायद कांटेक्ट नंबर होंगे हीलिंग जोन में, आप मैसेज डाल सकते हैं। तो इस क्योंकि एक जो नवरात्रि शुरू होने वाले है उससे हम 9 दिन तक ये अभिमंत्रित करते हैं, पूजा वगैरह रहती है उसकी, तो वो अभिमंत्रित कह सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अगर इनमें किसी को क्वेश्चन हो या क्वेरी हो या डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। एनी डाउट, ओवर टू हाउस। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोल दीजिए, आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। आज तो सबको समझ में आ गया। राघवी, राघवी, प्रियंका जी, हाँ जय दी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपने यूज किया था ग्रीन एवेंचुरियन पाइराइट वगैरह, आपको हाँ। क्या रिजल्ट मिले, आप ही बता दीजिए। हाँ, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिले मुझे, पर मेरा कल ही टूट गया। मैं अभी आप आज कॉल नहीं कर पाई क्योंकि नवरात्र आने वाली थी। वो एक्चुअली किसी रीजन से मतलब कहीं अटक गया था, तो टूट गया। तो मैं आज आपको कॉल करने ही वाली थी कि मुझे वापस से भेजना ना नया। तो फिर अभी तो नवरात्र में पूरा एनर्जाइज होने दीजिए, उसके बाद में भेज दूंगी, चलेगा है ना। चलेगा, क्योंकि जब से अभी आपने भेजा था ना मैंने उसको हटाया ही नहीं था। मतलब मैं हम्म मतलब कोई मतलब
कहीं भी जाती थी या कुछ भी पहन रही हूँ, साड़ी सूट वेस्टर्न, पर सब पे मैं उसको वियर करके ही रखती थी। तो मुझे रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिले उसके। और आपने पायराइट भी रखा था वर्क प्लेस पे, हाँ, वो तो अभी भी है ना। उसका कैसे रहा आपको, हाँ, कस्टमर वगैरह? अच्छा है। हाँ, अच्छा है। कस्टमर भी है और थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स भी रहती है उससे, मतलब अच्छा लगता है। एनर्जेटिक हो जाता है पर्सन, नेगेटिविटी को हाँ। रिमूव कर देते हैं ना वो। हाँ। वो ही मैंने कहा कि आप तो इसका उदाहरण है, यहाँ पे मीटिंग में है तो मैंने कहा आप ही को बोल हाँ, देती हूँ। मैं आपको आज कॉल करने ही वाली थी पेंडेंट भी बट है क्या? ग्रीन पेंडेंट जो बोल रही हो वो भी है क्या तुम्हारे पास? हाँ, हार्ट शेप में आता है, बहुत ही सुंदर आता है। फिर उसको किस में पहनते हैं, मतलब सिल्वर चेन या गोल्ड चेन या सिल्वर धागा क्या सिल्वर, होता है? नहीं नहीं, वो सिल्वर। पेंडेंट बना हुआ आता है ना सिल्वर। मैम अच्छा प्राइस क्या अच्छा। है? प्राइस हर एक चीज की अलग अलग होती है, वैसे पेंडेंट की प्राइस 500 है। ओके। इसमें अच्छा। एक मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट भी आता है, जो पहनने से ऑटोमेटिकली, मतलब आप रेगुलर अफर्मेशन देंगे ना कोई सोर्स आपके लिए मनी के लिए खुलता है। तो वो भी आप वियर कर सकते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई ग्रीन एवेंचुरियन या कोई मनी के लिए या फिर पेंडेंट, जैसे भी अपनी अपनी चॉइस से आप पहन सकते हैं। और वैभवी एक मैम। ये बटी थी ना पहले किसी क्लास में, तो वो भी अभी ये नवरात्रि पे वो होता है क्या, उसका भी कुछ? और उसके भी क्रिस्टल्स आते हैं, वो कांच के बाउल में स्टडी टेबल पे रखने का होता है। और वैसे तेरे पल्लव के लिए तो अपना जो ब्रेसलेट कह रही एमेथिस्ट थी ना? एमेथिस्ट का पेंडेंट इसको पहना दे, जो इसकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, अच्छा, अकॉर्डिंग टू पेंडेंट है। इसके। हाँ, मैम इसके जो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, मैंने तुझे शायद उस दिन अपनी बात हुई थी तब ये बताया। रही थी। नहीं नहीं नहीं, लड़कों के लिए ब्रेसलेट वगैरह मतलब स्कूलिंग वालों के लिए चलेगा ही नहीं। हाँ पेंडेंट तो फिर वो चल मैं। सकता है। हाँ, स्कूल में चलता नहीं है तो वो पेंडेंट ही बेटर रहेगा। नहीं, पेंडेंट भी बहुत अच्छा है। हाँ, आपने तो पहना हुआ मेरी है ना डॉटर, एमएससी। हाँ, मेरी हाँ मेरी डॉटर को रेगुलर में मतलब पहना ही रही हूँ। अच्छा है वो, हाँ, मैंने उसको सिल्वर चेन में पहना रखा है क्योंकि गोल्ड में फिर कहीं एमेथिस्ट भी बाहर पहना गई है। तो। हाँ हाँ, वही है। और क्रिस्टल भी है मेरे पास, ये जो कांच के हाँ, बाउल में है वो भी है मेरे पास। कैसा है आयाना का परफॉर्मेंस? अच्छा है दी, अभी तो काफी अच्छा है पहले से। और अभी तो रोज आपकी हम्म। क्लास अटेंड करती है, वो तो अच्छा ही है। वो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा है। सही है, क्योंकि वैभवी एक साथ में एक दूसरी स्टडी भी हो रही है। वैभवी मैम, मैंने ना हाँ, मेरे हस्बैंड को पायराइट पहनाया है। और पायरेट। मैं भी ग्रीन पायराइट ब्रेसलेट पहनाया है, पहनती हूँ। हाँ, बट ऐसे मुझे आई डोंट नो, ऐसे फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, थोड़ा सा अप डाउन है। आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर है या नहीं है? नहीं, मेरा 9-4 बन रहा था तो मैंने 5 एक्टिवेट किया है। अच्छा अच्छा, तो या तो इसको वापस क्लीन करिए, चार्ज कीजिए और नवरात्रा में वापस पहनिए। थायराइड को भी वैसे करूँ क्या? मैंने मेरे हस्बैंड को पहनाया है पर कुछ ऐसे रिजल्ट्स मन चाहे आ नहीं रहे। पर अब आपने ये कहाँ से लिया, क्या किया, प्योरिटी की क्या गारंटी है आपका ये ये तो ठीक है? अपना ये मैम से लिया है, वो साधन मैम से लिया है। अच्छा, नहीं कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीजें देख के ले लेते हैं तो कई बार गारंटी की भी हम नहीं कह पाते हैं। हाँ लेकिन ये है कि आप इसको एक बार दोनों को वापस चार्ज कीजिए, क्लीन करके अच्छे हाँ, से। मैं एवरी टाइम करती हूँ, अपना मूनलाइट में भी करती हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली भी थोड़ा क्लींस किया है थोड़ा सा ये। और मैंने तो अमेथिस्ट का ऐसे ट्री भी रखा है और सिट्रीन का, उनके ऑफिस के ऊपर भी ऐसे ट्री रखा है सिट्रीन का। सो अच्छा, तो उनको क्या कुछ रिजल्ट आए ही नहीं है, क्या हुआ? नहीं, बहुत स्लो रिजल्ट्स आ रहे हैं। मनी तो स्टक कोई है, थोड़ा वो हम्म, भी क्लियर नहीं हो रहा है। सो आई डोंट आप नो क्या। ये अगले शनिवार को ये जो ताले वाला रेमेडी है ना, हाँ वो जरूर करना, नवरात्रा है।
और बहुत इफेक्टिव रहेगी। चुपचाप आप ये काम कर लेना। क्या चलता है मालूम नहीं कुछ रख, क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ ना, तो नहीं, कोई मंदिर तो होगा, चुपचाप आप रख के आ जाना ना, छोटा सा ताला दे हाँ देना। टेम्पल तो है, हाँ हाँ, ठीक है। टेम्पल है ना, तो आप तो वहां पे प्लेस करके चुपचाप आ जाना। आपको क्या करना है, खोलने हाँ वाला खोलेगा। ठीक है ट्राई करती हूँ। ट्राई मुझे करिए। और मैं तो रानी चाहती जी, हूँ मुझे कि ऐसा मैं, लगता है। हाँ, बोलिए बोलिए। बोलो, आप बोलो थी। नहीं, आप बोलो। मैं तो, हाँ, नहीं मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अपन ये कोई भी चीज पहनते हैं, ब्रेसलेट वगैरह, क्रिस्टल, तो अपन जैसा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो वैसा वर्क करता है। मतलब जैसे तो कभी कभी हमारी जैसे अपन अफर्मेशन ही वर्क करती है एक्चुअल में। हाँ, एक्चुअली हाँ, मतलब मुझे इन हम, सब चीजों का नॉलेज नहीं है, बट मतलब ऐसा लगता है कि वो ब्रेसलेट पहना है, तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि यार ये ब्रेसलेट मैंने पहना है तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मतलब मुझे अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं उस चीज के। सबसे जैसे पहले ये तो अपन उसका डाउट ही हट जाना चाहिए कि ये हो, तो आपका ट्रस्ट 100% होगा। वो ट्रस्ट हाँ, आपके लिए काम आएगा। जस्ट 1 मिनट का रहा। तो ये चीज है। और कोई मेरे क्वेश्चन हस्बैंड हो? मेरे हस्बैंड ने जब पहना ना पायरेट, तो उनको बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने उनको बोला कि नेगेटिव। आप निकालो, 4 डेज हाँ। सिर्फ पॉकेट में रखो और यूज टू हो जाओ अपने बॉडी के लिए। उनको बहुत हम्म। थोड़ा सा ये हो गया, तो फिर मैंने फिर से एफर्मेशन डाल के उनको फिर से पहनने के लिए बोला, देन उसके ठीक उनको सूट हुआ फिर। उनकी पूरी नेगेटिविटी निकल गई। जैसे ही हाँ पहने ना, तो उनका जो था ना, वो पूरा निकल गया। और उसको अगर आप खोलते नहीं, कंटिन्यू रखते, तो उनकी और भी जो अंदर की नेगेटिविटी थी उसी वक्त निकल गई। हाँ यहीं पे वर्क करता है हमारा ट्रस्ट। हाँ। बस यही चीज है। हम्म। अगर किसी को कोई पायराइट क्वेरी हो तो। पायराइट हाँ, बोल। क्या कलर होता है, कैसा होता है ये? पाइराइट को फूल्स का, लेकिन मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। चमकीला होता है। आ, मैं फोटो भेज दूंगी ग्रुप में, तुम देख लेना। क्योंकि मेरे भी हम्म रखा हुआ है, तो वो प्लेस किया हुआ है, मैं नहीं निकाल सकती उसको। हम्म। ये देखो, सोनाली जी दिखा रहे हैं। अब ये मीटिंग चम कभी भी ओवर हो सकती है, टाइम हो चुका है इसका। हम्म। मैं तो फोटो ये तो भेज दूंगी। रफ, और हाँ रफ सा स्टोन है। नहीं, ये ये तो पॉलिश्ड स्टोन है। होता है। पॉलिश्ड होता हम्म है, ये रो है। ये रो पाइराइट है, पॉलिश्ड अलग होता है। हम्म। मैं दोनों ही चलो। चीजें है ना, फोटो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हम्म। पैंडल का ठीक भी है, कीजिएगा। जरूर जरूर। कौन से पेंडल का करूँ? ग्रीन एवेंचुरियन का। ओके जी, ओके। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। हम्म। एनी मोर क्वेश्चन? आज तो बहुत सारी रेमेडीज थी। हम्म। आज तो मैंने पूरा कलेक्शन करा था। मैंने कहा नवरात्र आ रहे हैं, हम सबका साल बहुत अच्छा निकले, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दो। बार बार वीडियो हम्म। देखो, कहीं कुछ भूल जाओ तो इकट्ठा कर दो। ठीक वो है ना? मनी वाला नंबर पता नहीं क्यों मुझे 704 याद था, 708 नहीं, बताया। 708 ही होता है। फोर हाँ आता ही नहीं है कहीं पे। हाँ पता। जो 8 वाले नंबर की तो दी मुझे इतनी आदत हो गई है, मतलब मेरे हाथ में से और मैं पैसे उसको जाते हैं दिमाग, और वो मेरे हाँ, मन में 708 चलने लग जाता है। और मैंने पता नहीं कैसे गलत याद कर लिया और उसको 4 याद कर लिया। मैंने अभी 2-4 बार 4-4 ही कर दिया उसको। फोर को हटा, 8 लगा। हाँ तो यार पेमेंट किया उतनी बार बोल दिया मैंने 704। नहीं नहीं, सेवन पता जीरो नहीं। एट पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हम्म। हाँ जी। अब ये एक विद इन 1 मिनट ये कंप्लीट होने वाली है मीटिंग। अब वो तो याद हो गया मुझे, 8, 9, 7 और 15 पे सर्किल, वो दो चीजें तो याद हो गई। अरे, ये तो मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने जिन लोगों को भी बताया ना, वो आगे से आगे, आगे से आगे सबको बताऊंगी।
रानी मेरे खर्चे कम हो सकते हैं, बाकी सैलरी तो जो है उतनी रहेगी, भले कितने नंबर लिखूं मैं। हाँ, मैं बेटा शॉपिंग कम कर, लेना लेना, अब खर्चे नहीं इन्वेस्टमेंट करना, बड़ा। इन्वेस्टमेंट कम हो आई, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। हाँ बाकी कुछ नहीं हो सकता। सही है, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ अपना, हाँ, खर्चा मत करो। इन्वेस्टमेंट तो बढ़